जी, मैं आपके पास इसके बाद आऊँगा। अजय जी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ आई हैं, एक बात यह कि क्या हल्ला करने से समाधान निकल पाएगा? एक बात तो ये। दूसरी बात, जो विपक्ष है, क्योंकि कांग्रेस एक बड़ा दल है और जिस तरह से चाय पार्टी चल रही है, जिस तरह से लगातार राहुल सक्रिय हैं, बहुत अच्छी बात है कि इस बार वो खुद ही पहल किए हुए हैं, लेकिन वहाँ पर आम आदमी पार्टी का ना आना, वहाँ पर बसपा का ना आना, वहाँ पर तुरंत सपा की तरफ से बयान आ जाना, वहाँ पर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बयान आ जाना, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जो विपक्ष है, जिस संयुक्त विपक्ष की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं झोल है। पहली बात, हल्ला करना, डिस्कशन को ना करना या डिबेट ना होना या जो डायलॉग नहीं हो पाना, ये ड्यूटी पार्लियामेंट में लोकसभा के अंदर लोकसभा अध्यक्ष की है कि वो संसद को कैसे चलाना चाहता है। हमारी पार्टी के लोग और विपक्ष के लोगों ने एक संसदीय प्रक्रिया को मानते हुए उस प्रक्रिया के तहत कार्य स्थगन प्रस्ताव सांसदों के हस्ताक्षरित जो है नोटिस दिया विधानसभा अध्यक्ष को, लोकसभा अध्यक्ष को, कि वो इस पर चर्चा कराए। लोक मुद्दे जो होते हैं, लोक यदि कोई अचानक कोई बातें आ जाती है और इस तरह की बातें अचानक आई, ये अपने आप में सही बात है। ये जांच का ये भी बिंदु है कि ये इसी बीच कैसे आई है और पूरे विश्व में आई है, कोई भारत में नहीं आई है। जैसा एक हमारे पत्रकार मित्र जो है बोल रहे थे कि संसदीय परंपरा का हिस्सा नहीं है। लोक मुद्दों से संबंधित यदि लोकहित के कोई मुद्दे होते हैं और अचानक आते हैं तो ये अखबारों में ही आते हैं, देश के बाकी चीजों में ही आते हैं, और जहां से भी आते हैं उसको यदि पार्लियामेंट चल रही हो तो उस पर बहस कराने का एक ड्यूटी बनता है। और इसी के लिए संसदीय परंपरा में ही है, ये हमारे और विपक्ष का और कांग्रेस का, भाजपा और बाकी लोगों का नहीं है, ये संसद का पार्ट है कि उस पर कार्य स्थगन प्रस्ताव लेकर के इमीडिएट चर्चा होती है। यही मांग विपक्ष किया और प्रक्रिया के तहत किया, प्रक्रिया से बाहर जाके नहीं किया। यदि सरकार की मंशा ठीक होती, सरकार यदि चाहती कि इस पर कुछ हो और पार्लियामेंट ईमानदारी से डिस्कशन और डिबेट का वो जो जगह है वो बना रहे, तो सरकार इस पे एक बार जरूर अपना बयान देती कि इसको हम बाद में करा लेंगे, पहले करा लेंगे, जांच होगी, जांच की भी बात हम कर लेते। नहीं कराई। हमने नोटिस 2 दिन पहले दिया, कोरोना को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, महंगाई को लेकर के और किसानों के मुद्दों को लेकर के। इस पर भी ऑलरेडी नोटिस दिया हुआ है। ये भी नोटिस में चर्चा के केंद्र में नहीं है। उनके जो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो जारी होता है, चर्चा किस पर होगी ये भी नहीं है। अब ये बताइए, पार्लियामेंट चलाने की ड्यूटी क्या सिर्फ विपक्ष की है, या विपक्ष का काम सिर्फ जाकर सरकार जो है मोदी जी जन विरोधी नीतियां लाए? अभी बहन भाजपा की जो हमारी प्रवक्ता है उन्होंने कहा कि जनहित में मुद्दे हैं। जनहित के मुद्दे की बात करेंगे तो बहुत सारे जो बिल अभी लाई है सरकार, उसमें एक बिल का मैं उदाहरण सिर्फ देना चाहूंगा। पार्लियामेंट में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्मचारियों के विरुद्ध में कि वो आंदोलन नहीं कर सकते यदि उनके अधिकारों को दबाया जाएगा तो, और 80,000 लोगों की जीविका का सवाल है जो सर्विस में है, उसकी बिल अभी हंगामे के बीच सरकार ने पास कराई। मजदूर विरोधी वो बिल है, जो सरकारी सेवक है उनके विरुद्ध है बिल है। क्या इसी तरह प्रयास कर रही है कि सरकार सारा चीज करा ले और विपक्ष वहां पे माला पहना है? मोदी जी के लिए ताली बजाने के लिए विपक्ष है कि पार्लियामेंट इसीलिए है कि कोई भी मुद्दों पर डिस्कशन हो। आपने देखा होगा किसान मुद्दे पर भी अभी चर्चा हुई, मैंने नहीं की लेकिन चर्चा हो रही है अभी इस डिबेट में। किसानों के मुद्दे पर राज्यसभा में किस तरह से चर्चा इन्होंने कराई, किस तरह हमारे सांसदों का मार्शल से बाहर किया। एक रात पूरी हम लोगों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर आमरण अनशन किया, सरकार की संवेदना नहीं जगी। जब किसान 8 महीने से सड़कों पर हैं, चिलचिलाती धूप से लेकर कर कड़कड़ाती ठंड तक 500 से ज्यादा लोगों की जान गई, उस पर भी सरकार की कोई संवेदना नहीं दिखी आज तक। क्या किसान जब कोई बात करता है वहां पे सरकार कहती है कि नहीं हम बात नहीं करेंगे, विचार नहीं करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे, मजदूरों के मुद्दे पर चर्चा नहीं करेंगे। जासूसी, ये जासूसी, यदि मैं ये भी पूछना चाहता हूं, यदि जासूसी नहीं हुई है, जांच करा लीजिए, खत्म हो जाएगी बात।
जांच तो सरकार कराएगी। अब लोग ये आर्गुमेंट दे रहे हैं कि विपक्ष जांच कराएगी। अजय भाई, ये एक सवाल आपसे ले रहा हूं। एजेंसी है क्या? अजय भाई, एक सवाल, सीबीआई या बिल्कुल कोर्ट या अजय भाई, आपसे यही एक सवाल ले रहा हूं। नेहा जी, उसके बाद आपके पास आऊंगा। अजय जी, एक चीज बताइए कि क्या विदेशी मीडिया में कुछ भी चीज का छपना यह तय करेगा कि भारत के अंदर वो वास्तव में हुआ है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। क्या ये संजय जी बहुत अच्छा प्रश्न किया, उसका उत्तर मैं देना चाहूंगा। यदि मान लीजिए कि किसी कारण से, मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूं स्पेशली, कुछ चैनल जो यहाँ माउथ पीस बने हुए हैं एक पार्टी विशेष के, एक व्यक्ति विशेष के, क्या वो चर्चा नहीं कराएगी तो सच्चाई जो होगी वो मार्केट में नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। वायर क्या विदेशी मीडिया है? वायर इस देश की, भारत के संविधान और पीटीआई के द्वारा निर्धारित है। जनसत्ता क्या विदेशी मीडिया है? इंडियन एक्सप्रेस क्या विदेशी मीडिया है? दूसरी बात, ये चीजें एमनेस्टी इंटरनेशनल के लेबोरेटरी में क्लियर उसमें लेबोरेटरी में इसको चेक किया गया है और इसमें पाया गया है कि कितने लोगों का ऑलरेडी एनएसएसओ ने इस पे ऑथेंटिक अपनी रिपोर्ट की है कि हमने जो है सरकारी द्वारा ही बेचा जाना चाहिए था, लेकिन पेगासस जो सॉफ्टवेयर है वो मार्केट में है। मैं कहता हूं सरकार यदि नहीं खरीदी, हम तो यही पूछ रहे हैं बार बार, हमारे नेता सिर्फ इतना पूछते हैं कि सरकार ने खरीदा, सरकार ने कहा नहीं खरीदा। सरकार को ही बेच सकती है पेगासस एनएसओ कंपनी जो है इजराइल की। यदि सरकार ने नहीं खरीदा और कोई दूसरा पार्टी यदि इसको इस तरह से कर रहा है, तो हो सकता है चाइना का हाथ हो सकता है पाकिस्तान का हाथ हो, और राष्ट्रीय सुरक्षा का ही सबसे बड़ा मुद्दा हो जाएगा, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम भी उसमें आ रहा है। इस पर तो वैसे भी जांच होनी चाहिए। हम कहते हैं उस अखबार पर ही जांच करा लीजिए ना जिसने रिपोर्ट की है, कि क्यों इतना गलत रिपोर्ट तुमने कैसे कर दिया यदि तुमको नहीं पता है तो, कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का चेक जासूसी हो रहा है, चुनाव आयोग के लोगों का जासूसी हो रहा है, 60-70 पत्रकारों का हो रहा है। इस पे भी सदन पे बहस होनी चाहिए कि भाई दिख गया इनका, बिल्कुल, कि जिन लोगों ने रिपोर्ट छापी है मंत्री का भी हो रहा है, वो तथ्य तो दिए होंगे। मेन बात क्या है अजय भाई, देखिए ये बात तो इसमें तय है कि इसमें अभी तक भी तथ्य किसी ने सामने दिए नहीं। हाँ ये है कि आरोप प्रत्यारोप खूब दबा के चल रहे हैं। और 10 सेकंड और दे दीजिएगा, 10 सेकंड दीजिएगा, बहुत अच्छा। नहीं, नेहा आपके पास भी आऊंगा, नेहा जी आपके पास भी आऊंगा, जवाब आपसे भी लेंगे। जी, मेरे से मैं इनको बोलना चाहती हूँ कि ये बार बार प्रश्न करते हैं पेगासस और विदेशी मीडिया पे। देंगे तो आप जरूर बोलिएगा। नेहा जी, इस डिबेट में बड़ा आपके बाद करते हैं। हाँ बोलिए। चिल्लाने तो मुझे भी आता है, लेकिन मैं इस डिबेट में नहीं चिल्लाता हूँ। संजय जी अनुमति देते हैं तभी बोलता हूँ। नहीं बिल्कुल, क्या 10 सेकंड की अनुमति है मुझे? सभी लोगों का ये एक हमारे लिए एक अच्छा है कि सभी लोग मेहरबानी करते हैं, कम से कम यहाँ चर्चा करते हैं। जी, आपके डिबेट में चर्चा होती है, इसलिए मैं भी दूसरे चैनल पर जो भी बोलूं यहाँ उतना ही बोलता हूं जितना चर्चा का केंद्र। धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। जी तो 10 सेकंड मुझे समय देंगे इस बात का जो प्रश्न आपने पूछा? बोलिए। मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि सरकार इसमें डर क्यों रही है? सरकार का हाथ नहीं है यदि, और मैं मानता हूं कि ये झूठा भी है, मान लिया कि झूठा है, तो इसकी जांच करा लीजिए। जो लोग इस बात को कह रहे हैं, एक जांच का आदेश देना है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। हम क्या मांग कर रहे हैं? जेपीसी में किसका मेंबर होगा? क्या सिर्फ कांग्रेस का होगा? क्या सिर्फ विपक्ष का होगा? या नेहा जी के भी पार्टी के लोग रहते हैं जेपीसी में, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में? दोनों पार्टियों को लोग होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इनकी पार्टी की संख्या ज्यादा है, जनता ने सबसे ज्यादा आशीर्वाद इनको दिया है, इनके लोग ज्यादा होंगे उसमें। चेक करा लीजिए। एक हमारे साथी अभी कह रहे थे कि जेपीसी का कुछ होता नहीं है। इसका मतलब कि क्या जेपीसी को खत्म कर दिया जाए? जेपीसी इसीलिए होती है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसमें जांच होती है और दोनों पार्लियामेंट्रियंस